अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक और ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं। आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए जिन्होंने मुझे मैसेज करके बोला था कि हमारे पास यूपीएस की पुरानी बैटरी ख़राब हो चुकी है, तो आप हमें कोई अच्छा सा आइडिया दे दें या कोई अच्छी सी वीडियो बना के दे दें ताकि हम आपकी वीडियो देखकर अपनी यूपीएस की डेड बैटरी को रिपेयर करवा सकें। आज की वीडियो में आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि अगर आपकी डेड बैटरी हो चुकी है, आपने उसे फेंकना नहीं है, आप उसे दोबारा मरम्मत करवा के न्यू बैटरी बना सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। आपको मैं मुकम्मल गाइड करूंगा कि मैंने अपनी यूपीएस की बैटरी जो डेड हो चुकी थी उसे कितने पैसों में मैंने रिपेयर करवाया है और उस दुकान का नाम भी बताऊँगा। चले देर किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं कदीर भाई हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। उनसे मैंने कहा था कि मेरी जो बैटरी है वो मुकम्मल डेड हो चुकी है, तो मैं बेचने जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा मेरे कहने पर एक मरतबा रिपेयर करवा लें और आपका कम खर्चा होगा, तो आपकी बैटरी भी न्यू हो जाएगी और वही टाइमिंग निकालेगी जो नई बैटरी टाइम निकालती है, और 6 माह की गारंटी भी ये दे रहे हैं। क्योंकि नई बैटरी की वारंटी जो है वो भी 6 माह होती है, तो लिहाजा मैंने सोचा कि एक मरतबा इनसे अपनी बैटरी रिपेयर करवा लेते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये बैटरी के सेल बना रहे हैं। मैंने इससे पहले अपने चैनल पर बैटरी के बारे में वीडियो डाली थी, उसमें मैंने दिखाया था कि मैंने सिर्फ 300 रुपये में बैटरी को मरम्मत कैसे किया था, लेकिन वो मेरी बैटरी 1 साल पूरा चली है। इस महंगाई के दौर में 300 रुपये में डेड बैटरी चल जाए तो और क्या चाहिए। ले जी, बातों बातों में नेगेटिव पॉजिटिव सेल बन चुके हैं। इसके अंदर पेपर रखने की बारी है, तो पेपर वो रख रहे हैं। सेल के अंदर पेपर रखने का भी इनका फार्मूला है। हमेशा की तरह मेरी वीडियो बनाने का एक ही मकसद होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए और दिखाया जाए कि कैसे काम होता है। दोस्तों, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकालते हैं। जो दोस्त इस वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों को शेयर करें। वीडियो के स्टार्ट में मैंने दिखाया था कि जो मेरी बैटरी थी उसको उन्होंने खोल लिया था। खोलने के बाद उसके जो सेल थे वो डेड हो चुके थे, उनको निकाल दिया था। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये मेरी बैटरी का कवर है, इसे अच्छी तरह उन्होंने धो लिया है। इसके अंदर अब सेल फिट करेंगे और पूरा आपको दिखाएंगे कि कैसे सेल फिट करते हैं। कुछ बैटरियां ऐसी होती हैं जो रिपेयर नहीं होती, तो वो नई ही लेनी पड़ती है, लेकिन इन्होंने कहा था कि आपकी बैटरी की जो बॉडी है वो अच्छी है। बैटरी की बॉडी को थोड़ा सा मरम्मत करना पड़ा है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, क्योंकि जब इसे खोला था तो थोड़ा सा मुश्किल था इसे खोलना, क्योंकि ये कंपनी से बन के आती है तो इसकी फिटिंग मशीनों से होती है। लिहाजा इन्होंने खोला था तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। तो काविये की मदद से वो काट रहे हैं, क्योंकि इधर उन्होंने गैस वेल्डिंग की मदद से सेलों को जोड़ना है, वो भी आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा। बैटरी की बॉडी मरम्मत करने के बाद अब बारी है इसके अंदर सेल डालेंगे जो हमने तैयार किए हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये 6 सेल हैं, ये तैयार हो चुके हैं बैटरी के अंदर। इसको फिट करेंगे। मुकम्मल फिट करने के बाद आपको वो भी दिखाएंगे कि इसे कैसे वेल्डिंग किया जाता है। एक एक सेल को बड़ी आसानी के साथ, बड़ी महारत के साथ बैटरी के अंदर रखा जाता है, जैसा आप देख रहे हैं। मेन काम यही है कि इसको सेट करना इसके अंदर, तो वो प्लास्टिक के पीस इसके साथ लगा के रख रहे हैं और जो ज़्यादा होगा उसे काट लेते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बैटरी के सेल के साथ जो प्लास्टिक लगा रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये इसलिए लगा रहे हैं कि हमारे जितने भी सेल हैं बैटरी के, ये लूज़ ना रह जाएं। बैटरी के सेल अगर लूज़ रह जाएं तो बैटरी की परफॉर्मेंस में काफ़ी फ़र्क आ जाता है, इसलिए बड़ी एहतियात से ये काम कर रहे हैं। 2 सेल लगा लिए, ये तीसरा अब लगाने लगे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये बैटरी 240 एम्पेयर की है और इसकी जो प्लेटों की तादाद है वो 23 है, क्योंकि जो सेल हैं इसके 23 प्लेटों वाले हैं। 5 सेल बैटरी के अंदर लग चुके हैं और इसके बाद इसको वेल्डिंग किया जाएगा, वो भी आपको दिखाते हैं। बैटरी की बॉडी के अंदर 6 के 6 सेल लग गए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसको अब आपस में जोड़ेंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन ये बड़ी महारत के साथ ये काम करते हैं। गैस वेल्डिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इधर बड़ी महारत से काम करना पड़ता है। मैं आगे आपको चल के दिखाने जा रहा हूँ कि अगर ज़रा सी भी गलती हो जाए तो आपकी सारी बैटरी डेड हो सकती है, यानी कि सादे अल्फाज में बैटरी शॉर्ट हो सकती है। वो आगे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा ये वेल्डिंग रह गया है।
वेल्डिंग मुकम्मल होने के बाद आपको मैं दिखा रहा हूँ, अगर थोड़ा सा सिक्का या थोड़ा सा सिल्वर, ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये अगर बैटरी के अंदर गिर जाए तो आपकी पूरी की पूरी बैटरी जो है वो डेड हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। सेल वेल्डिंग करने के बाद, सेट करने के बाद अब बारी है जो आप नेगेटिव और पॉजिटिव के थिम्बल देख रहे हैं, ये बनेंगे। और ये कैसे बनेंगे वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। बैटरी के ढक्कन को अब लगाने की बारी है, थोड़ा सा इसे साफ़ करके सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद इसके ऊपर अब लगाएंगे। उससे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव के हमने थिम्बल बाहर निकालने हैं वो कैसे लगाएंगे। मेन काम जो है आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, आपने इधर वीडियो ध्यान से देखनी है। बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव थिम्बल कैसे बनाए जाते हैं उसके लिए थोड़े से सुराख हम कवर के खुले कर लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। पहले हम बैटरी का पॉजिटिव थिम्बल बनाने का तरीका दिखा रहे हैं आपको। गैस वेल्डिंग की मदद से छोटी सी डाई रखकर उसके ऊपर सिल्वर पिघला रहे हैं। नेगेटिव थिम्बल बनाने के लिए यही डाई इस्तेमाल करेंगे। इस बैटरी के ऊपर मेन थिम्बल अभी बनाने बाकी हैं, वो भी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये हमने पहले ग्राउंड करके बना दिए हैं जो थिम्बल आप देख रहे हैं। इसके ऊपर अब नेगेटिव और पॉजिटिव थिम्बल बनेंगे, जिसके ऊपर हम क्लिप यानी कि इसके ऊपर चुटकियाँ जो यूपीएस की लगती हैं। अक्सर लोगों की बैटरियों के क्लिप टूट जाते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए भी फ़ायदेमंद देगी, क्योंकि आपको मैं दिखा रहा हूँ ये क्लिप कैसे बनते हैं। कुछ लोग बैटरी के टर्मिनल भी बोलते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। मैं भी अभी इसे टर्मिनल ही बोल देता हूँ। बैटरी के टर्मिनल मुकम्मल हो गए हैं। थोड़ा सा वेट करने के बाद हम इसके ऊपर जो डाई लगी है गीले कपड़े के साथ उतार लेते हैं। तो उतारने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे जो बैटरी के टर्मिनल है नेगेटिव और पॉजिटिव कितने अच्छे बन गए हैं। अब बारी है बैटरी के ढक्कन को यानी कैप को लगाने के लिए। तो कैप को लगाने के लिए हमें काविये की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फैक्ट्रियों वाले जो हैं वो सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। उनके पास मशीनरी होती है जो कैप और यानी कि ढक्कन इसका प्रेस करके लगाते हैं, लेकिन ये हम मैनुअली तरीके से, हम जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इसको गर्म करके हम पिघला के इसके कैप को जोड़ रहे हैं। बैटरी हमारी मुकम्मल तैयार हो गई है। अब इसके अंदर तेज़ाब डलेगा, वो भी आके जल के मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। नई बैटरी के अंदर कौन सा तेज़ाब डलता है और पुरानी जब बैटरी तैयार होती है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इसके अंदर कौन सा तेज़ाब डलेगा। जब नई बैटरी आती है कंपनी से तो उसके अंदर 1250 ग्रेविटी का तेज़ाब तैयार होकर डलता है। हमारी बैटरी में कौन सा तेज़ाब डलेगा, तो मैंने पूछा इनसे, तो उन्होंने कहा 1150 ग्रेविटी का तेज़ाब तैयार करके डालेंगे। 1150 वाला इन्होंने मीटर से चेक करके तेज़ाब बना लिया है। तो अब बैटरी के अंदर तेज़ाब डाल रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। जल्दी जल्दी से बैटरी के अंदर तेज़ाब डाल के आपको इसकी चार्जिंग भी दिखाते हैं। और जो मैंने पहले वीडियो में बोला था कि इस दुकान का नाम आपको बताने जा रहे हैं और कहाँ वाक़ है, वो भी आपको बताएंगे। तेज़ाब बैटरी में डालने के बाद इसकी बारी है अब चार्जिंग की। तो चार्जिंग जैसे आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बैटरी इनके पास आती हैं चार्जिंग के लिए और बैटरी मरम्मत करने के लिए। तो ये सारी बैटरी इन्होंने दोबारा मरम्मत की है, जिसमें हमारी बैटरी भी आपको नज़र आ रही है। चार्जिंग के लिए क्लिप लगा रहे हैं और 12 वोल्ट के ये चार्जिंग है। तो ये एक दिन के लिए मुकम्मल चार्जिंग लगानी पड़ेगी, तब जाके हमारी जो बैटरी है वो मुकम्मल चार्ज हो जाएगी। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इनके पास काफ़ी अच्छा चार्जर होता है, जिससे ये मुख्तलिफ वोल्ट में ये बैटरियां चार्ज करते हैं। इनके पास जो चार्जर होता है उसके एम्पेयर भी अच्छे होते हैं। और मुख्तलिफ वोल्ट से मुराद ये है कि किसी बैटरी को उन्होंने 13 वोल्ट देने होते हैं, किसी को 14 वोल्ट और किसी को 12 वोल्ट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिस दुकान से हमने बैटरी अपनी रिपेयर करवाई है, कदीर बैटरी स्पेशलिस्ट। इनका फ़ोन नंबर भी आप देख सकते हैं। लोकेशन इनकी इधर है, ये देख रहे हैं। इधर से आप टोके वाला चौक से आएंगे और ये कदीर भाई बैठे हैं, ये न्यू बैटरी के अंदर तेज़ाब डाल रहे हैं। दूसरी तरफ कैमरा मैं करके दिखा रहा हूँ, आप इधर न्यू शादबाग चौक से डॉक्टर बासत के करीब ही इनकी दुकान है, यहाँ से भी आप आसानी से आ सकते हैं। ये हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त हैं कदीर भाई, इनकी शॉप है। जितनी भी मैंने वीडियो पहले डाली हैं बैटरी के बारे में, जितना भी तेज़ाब आया है इनकी दुकान से ही आया है। इनके पास हर किस्म की बैटरी होती है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये उसाका की बैटरी है। नई बैटरी के अंदर तेज़ाब डालने लगे हैं और आपको मैं तारीख बताने जा रहा हूँ कि मेरी वीडियो कितने दिन बाद ये अपलोड हो रही है। तो ये देखें, ये 5/8/2024 की वीडियो बना रहा हूँ। बैटरी की वीडियो बनाने के 10 दिन बाद मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। मैंने जो बैटरी इनसे रिपेयर करवाई थी वो बिल्कुल बेहतरीन काम कर रही है।
मेरी नई बैटरी की कीमत 45,000 थी, तो मैंने इनसे मरम्मत करवाई है 14,500 में। इस वीडियो के बारे में जो भी सवाल हो तो मुझे मैसेज में ज़रूर पूछिएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें ताकि इस वीडियो से उनको फ़ायदा हो सके। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।